वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारे पास 8.18 स्पॉइल प्रोडक्शन से ये मुतल्लिका है। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए थे, तो उसमें हमारे पास डिफेक्टिव गुड से मुतल्लिका टॉपिक था। स्पॉइल प्रोडक्शन और डिफेक्टिव गुड्स में थोड़ा सा फ़र्क है। स्पॉइल्ड प्रोडक्शन ऐसे यूनिट होते हैं जिनके ऊपर रीवर्क करने के बावजूद वो ऐसी किसी कंडीशन में चले जाते हैं कि उनको गुड यूनिट के तौर पर बाद में सेल नहीं किया जा सकता, उनको हम कहते हैं स्पॉइल्ड प्रोडक्शन। और एक चीज़ ऐसी होती है कि जिसमें वो माइनर सा डिफेक्ट होता है और उस डिफेक्ट को बंदा रीवर्क करके गुड यूनिट के तौर पर कर सकता है, उसको रिमूव कर सकता है। सो डिफेक्टिव गुड्स और स्पॉइल्ड गुड्स में फ़र्क ये है कि डिफेक्टिव गुड्स रिपेयर होके ए ग्रेड बन जाते हैं, जबकि स्पॉइल्ड गुड्स किसी भी इस तरह के काम की वजह से ए ग्रेड कंडीशन में नहीं जा पाते। इसलिए हम लोग स्पॉइल्ड गुड्स को डिफेक्टिव गुड्स से थोड़ा सा डिफरेंट कंसीडर करते हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि हम आज के इस क्वेश्चन की डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। मुजम्मल फाउंड्री रिसीव एन ऑर्डर फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ प्राइस ऑफ 120 पर यूनिट, ये उसकी सेल प्राइस होगी। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑर्डर डायरेक्ट मटीरियल ऑफ 50,000 वर इशूड टू फैक्ट्री। डायरेक्ट लेबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस ऑर्डर टोटल्ड 15,000 and factory rate is applied at the rate of 66 2/3% of the direct labor cost. After the completion of manufacturing process, quality inspection rejected 60 units and categorized them as a spoiled. उसने 60 यूनिट रिजेक्ट कर दिए और उसने कहा कि ये स्पॉइल्ड है, ये बी ग्रेड है, इनके ऊपर रीवर्क करके दोबारा अच्छे यूनिट नहीं बनाए जा सकते। These unit could be sold at the price of 40 per unit. 60 multiplied by 40 तो 2400. The good units were shipped to the customer and spoiled units were sold to a scrap dealer. Good unit customer को शिफ्ट कर दिए गए और उनको हम लोगों ने स्क्रैप डीलर को सेल किया। All sale were for cash, और जो तमाम सेल है चाहे वो गुड यूनिट की है चाहे वो स्पॉइल्ड यूनिट की है, वो हमारे पास कैश बेसिस पे है। रिक्वायर्ड पास दी एंट्रीज अंडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। पहली ट्रांजैक्शन, पास इफ कास्ट ऑफ स्पॉइलेज इज चार्ज टू द ऑर्डर, इफ कास्ट ऑफ स्पॉइलेज इज स्प्रेड ओवर द इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब इंटायर प्रोडक्शन का कंसेप्ट आए तो उसका मतलब है एफ वाई, कैलकुलेट द कास्ट पर यूनिट अंडर बोथ ऑफ द अबव अजम्पशन। इन अजम्पशन दोनों के मुताबिक जब कास्ट चार्ज टू जॉब हो और जब कास्ट चार्ज टू ऑर्डर हो, इन दोनों अजम्पशन के मुताबिक हमें पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करना है। ले स्टूडेंट, हम इसके बारे में देखते हैं कि कैसे जनरल एंट्रीज की जाएंगी। याद रहे कि जनरल एंट्रीज करते हुए हमने 2 डायमेंशन बिल्ड कर लेना है। एक डायमेंशन ऐसी कि जिसमें हम लोग कास्ट चार्ज करेंगे जॉब को, हम कास्ट चार्ज करेंगे ऑर्डर को, और एक बचो डायमेंशन ऐसी जिसमें हम लोग कास्ट चार्ज करेंगे इंटायर प्रोडक्शन को। तो ये 2 बेसिकली हमारे पास डायमेंशन होंगी। यहाँ पे आप लिख लेना जी, ये हमारे पास है सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8.18। यहाँ पे आप लिख देना कि कास्ट ऑफ स्पॉइलेज चार्ज टू जॉब, ये जॉब को चार्ज की जाएगी। और यहाँ पे आप लिख लेना कास्ट ऑफ स्पॉइलेज, कि जो स्पॉइलेज की कास्ट है चार्ज टू, ये चार्ज की जाएगी एफ एच को। एक है चार्ज टू जॉब और एक आपके पास है चार्ज टू एफ एच। ये बेसिकली इसमें 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके मुताबिक हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं कि कास्ट इंकर्ड कैसे होगी। जो इनिशियल कास्ट है उसके बारे में आप जानते हैं कि इनिशियल कास्ट रिकॉर्ड करने का बड़ा इजी सा वे है। आप लिखें वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस एफ एच डेबिट, इसके बदले में रॉ मटेरियल क्रेडिट, इसके बदले में पे रोल का अकाउंट क्रेडिट, इसके बदले में एफ एच का अकाउंट क्रेडिट।
और यहाँ पे भी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, वर्क इन प्रोसेस एफओएच का अकाउंट डेबिट, रॉ मटेरियल का अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे पेरोल का अकाउंट क्रेडिट और यहाँ पे एफओएच का अकाउंट क्रेडिट। सो ये हमारे पास इनिशियल कास्ट हो जाएगी। अब इनिशियल कास्ट में वैल्यूज़ कैसे आएंगी? हमने स्टार्ट किए थे 1000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 120, आपने इसको 120 से मल्टीप्लाई कर देना है। 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसकी कास्ट आ जाएगी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 120। तो सॉल्व करने से ये वैल्यू आ गई 1,20,000। अच्छा जी बच्चों, अब हम बात करते हैं लेबर की। 1000 सॉरी बच्चों, ये आपके पास मटेरियल की कास्ट नहीं है, ये तो सेल प्राइस थी। तो मटेरियल की कास्ट उसने सिंपल बताई हुई है, वो है 50,000। लेबर की कास्ट उसने बताई हुई है, वो है 15,000। ओवरहेड की कास्ट उसने बताई है 15,000 का 66.66%। अच्छा, ये 66.66% कैसे बना? जबकि 66 सही 2/3 था। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ये ज़रा देखें, 66 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 2, तो ये आपके पास 200/3% आ गया। तो आप 200/3 करें तो 66.667%। 15,000 का 66.667% लें तो ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 10,000। रॉ मटेरियल सेम यही 50,000, 15,000, 10,000 और इनिशियल कास्ट जो यहाँ पे लगी है सेम वही यहाँ पे लगेगी 50,000, 15,000, 10,000, 50,000, 15,000 एंड 10,000। अब बात करते हैं हमारे पास जो स्पॉइल्ड प्रोडक्शन हुई, जो हमारे पास यूनिट जल गए, जो तो यूनिट जल गए उसको पहले आप लिख लें। यहाँ पे आप लिख देना स्पॉइल्ड गुड्स। कितने यूनिट जले? 60 यूनिट। हर एक कितने का बिकेगा? 40 का, 2400। यहाँ पे भी आप लिख लें स्पॉइल्ड गुड्स 2400। यहाँ पे एक अजाफी चीज़ ऐड होगी और वो एफओएच होगा। यहाँ पे हम लोग क्रेडिट कर देंगे 3 चीज़ों को, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और वर्क इन प्रोसेस ओवरहेड को। सेम यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर एंड वर्क इन प्रोसेस ओवरहेड को। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं कि इनकी अमाउंट्स कैसे कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, कि हमारे पास वैल्यूज़ कैसे कैसे आएंगी। हमारा मकसद होता है कि जब हम स्पॉइल्ड गुड्स या रीवर्क की कास्ट चार्ज करें जॉब को, तो वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट ज़्यादा आए, और जब एफओएच को चार्ज करें तो इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू कम आए, एफओएच ज़्यादा आए। इसलिए यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर और एफओएच वर्क इन प्रोसेस एफओएच कम क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट करेंगे। ये होगा तो क्रेडिट ही, ये तीनों यहाँ पे क्रेडिट होंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट करेंगे और यहाँ पे कम क्रेडिट करेंगे। कैसे वो देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है 2400, इसको हमने स्प्लिट करना है मटेरियल के लिए भी, लेबर के लिए भी और एफओएच के लिए भी। इसको हम लोग इसकी कास्ट के प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। कास्ट के प्रोपोर्शनेट वो कैसे? देखें, कास्ट लगी 50,000, तो 50,000 में से आप कुछ चीज़ें ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लें। 50,000 रेशो 15,000 एंड 10,000, 3 ज़ीरो इसके ख़त्म करें, 3 इसके करें, ये हो गया 50 प्लस 15 प्लस 10, इसका टोटल करें जी 50, 15 एंड 10, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75। 50/75, 15/75, 10/75। इसको हम लोग जी सॉल्व कर लेते हैं। 2400 मल्टीप्लाइड बाई 50/75, तो वैल्यू 1600। 2400 मल्टीप्लाइड बाई 15/75 और वैल्यू 480। 2400 मल्टीप्लाइड बाई 10/75, तो वैल्यू 320। अब बारी आती है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोगों ने कास्ट को 2400 के प्रोपोर्शनेट से नहीं बांटना, यहाँ पे हमने कुछ इस सीक्वेंस से बांटना है कि ये जो 50,000 की कास्ट है ये 1000 यूनिट के लिए लगी, जिसमें से हमारे पास जो यूनिट स्पॉइल्ड हुए वो 60 हैं। ये जो कास्ट है 50,000, ये हमारे पास 1000 यूनिट की लगी, जिसमें से हमारे पास जो गुड स्पॉइल्ड यूनिट है वो है 60। जिस 50,000 की कास्ट लगी, जिसमें से
1000 यूनिट थे और 60 स्पॉइल्ड हो गए। सॉरी, यहाँ पे आपके पास आएगा 15,000 लेबर के लिए और FOH के लिए अगेंस्ट 10,000। ये 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 60 बाई 1000 तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3000। 15,000 मल्टीप्लाइड बाई 60 बाई 1000 तो वैल्यू आ जाएगी 900। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 60 बाई 1000 तो वैल्यू आ जाएगी 600। 3000 प्लस 900 प्लस 600 तो टोटल वैल्यू आती है 45। इसमें से 2400 स्पॉइल्ड की कास्ट निकाल दें तो बाकी रह जाएगा 2100। ले स्टूडेंट, ये आपके पास इनिशियल कास्ट, ये स्पॉइल्ड गुड्स की। अब इसको कंप्लीट करने की कास्ट है। जब हम यूनिट को कंप्लीट करेंगे तो बच्चों ट्रांजैक्शन कर देंगे फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस FOH क्रेडिट। फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस ओवरहेड का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, ये अमाउंट अब कैसे आएगी? यहाँ पे देखें 50,000, 1600 पहले ख़त्म हो चुका है, 1600 पहले क्रेडिट हो चुका है। 15,000 में से 1600 को माइनस करें, 48400। 15,000 डेबिट है, 480 पहले से ख़त्म हो चुका है, 1514520। 10,000 माइनस 320 तो 9680। 48400 14520 9680 तो वैल्यू आ जाती है 72600। यहाँ पे आते हैं 50,000 माइनस किया 3000, 50,000 माइनस 3000 तो 47,000। 15,000 माइनस 900 4100। 10,000 माइनस 600 तो वैल्यू 9400। 47,000 14100 9400 तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 70,500। यहाँ पे 72,600 और यहाँ पे 70,500। अब बात आती है कस्टमर को शिफ्ट करने की और स्पॉइल गुड्स को सेल करने की। जब हम कस्टमर को शिफ्ट करेंगे या जिसको आप लोग सेल का कहते हैं, जब हम लोग सेल करेंगे तो आप जानते हैं कास्ट अकाउंटिंग में सेल की 2 ट्रांजैक्शन होती हैं। एक आपके पास हो जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पे भी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा जी, अमाउंट चेंज आएगी। पहले में आपकी अमाउंट आएगी 72600 और दूसरे में आएगी 70500। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सेल की। सेल में जब हम लोग चीज़ें लिखेंगे तो कैश का अकाउंट डेबिट और सेल क्रेडिट। अच्छा जी, सेल कैसे आएगी? 1000 यूनिट शुरू हुए थे, 60 का लॉस हो गया था, 940 रह गए थे और हर एक की सेल प्राइस है 120। 940 मल्टीप्लाइड बाई 120 तो वैल्यू आ जाती है 112800। 112800 112800 कैश डेबिट सेल क्रेडिट 112800। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की। नेक्स्ट हम लोगों ने स्पॉइल्ड गुड्स भी तो सेल की हैं। स्पॉइल्ड गुड्स कैश का अकाउंट डेबिट और स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट क्रेडिट, ये भी 2400 कैश का अकाउंट डेबिट और स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट क्रेडिट 2400 एंड 2400। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट में इन्होंने कहा है कि आप कास्ट पर गुड यूनिट कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे कास्ट है 72,600, यहाँ पे कास्ट है 70,500। गुड यूनिट यहाँ पे भी 940 और यहाँ पे भी 940। 940 कैसे कि 1000 में से आपने 60 को सब्ट्रैक्ट कर देना है जो कि लॉस वाले यूनिट है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 72600 डिवाइडेड बाई 940 तो वैल्यू आ जाती है 77.23 और यहाँ पे 70500 डिवाइडेड बाई 940
तो वैल्यू आ जाती है 75। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 था। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।